नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा और आप देख रहे हैं सच्ची खबर गांव तक। आज का ताजा ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन। देश दुनिया से हर अहम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोज की महत्वपूर्ण और भरोसेमंद जानकारी आप तक सबसे पहले और सबसे तेज पहुंच सके। अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। सबसे पहले बात आम जनता से जुड़ी उस बड़ी खबर की जिस पर आज सरकार ने साफ साफ स्थिति स्पष्ट कर दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की अफवाहों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की अस्थिरता के बावजूद फिलहाल कीमतें बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। सरकार का कहना है कि तेल कंपनियों के पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा। यह स्पष्टीकरण उन खबरों के बाद आया है जिनमें मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण भारत में ईंधन की कीमतें 15-20% तक बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। अब बात लद्दाख से आ रही ताजा खबर की, जहां आज सुबह भूकंप के झटकों से लोग दहशत में आ गए। लेह जिले में आज सुबह 8:52 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी एनसीस के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई, जबकि इसका केंद्र जमीन से करीब 60 किलोमीटर की गहराई में था। झटके महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, जिससे कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय प्रशासन ने तुरंत हालात का जायजा लिया और राहत की बात यह रही कि किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। भूवैज्ञानिकों ने आने वाले कुछ घंटों में हल्के आफ्टरशॉक्स की संभावना जताई है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अब बात देश में बढ़ती भीषण गर्मी की, जिसने हालात गंभीर कर दिए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग इम्ड ने दिल्ली, एनसीआर समेत राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आज दोपहर दिल्ली के कई इलाकों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जो इस सीजन का सबसे खतरनाक स्तर माना जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों तक गर्मी से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है और लू का असर जारी रहेगा। स्थिति को देखते हुए कई राज्यों ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है और दोपहर के समय निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अधिक पानी पीने और बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। अब बात महाराष्ट्र से आ रही उस बड़ी खबर की जो मुंबई की एयर कनेक्टिविटी को पूरी तरह बदलने वाली है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधिकारियों ने घोषणा की है कि एयरपोर्ट का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और इसे दिसंबर 2026 तक जनता के लिए खोल दिया जाएगा। यह अत्याधुनिक एयरपोर्ट शुरुआती चरण में ही सालाना करीब 2 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता रखेगा। आज हुई समीक्षा बैठक में बताया गया कि रनवे और एप्रन का काम पूरा हो चुका है, जबकि टर्मिनल बिल्डिंग की फिनिशिंग तेजी से चल रही है। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर पड़ने वाला दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब बात राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर की, जहां चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। भारत निर्वाचन आयोग एची ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई भाजपा की शिकायत के बाद की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि खड़गे ने चेन्नई की एक रैली में प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक और व्यक्तिगत टिप्पणी की थी। चुनाव आयोग का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह बयान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन प्रतीत होता है। खड़गे को अपना जवाब देने के लिए कल शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक अगर उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो उनके प्रचार पर अस्थायी प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। वहीं कांग्रेस ने इस नोटिस को राजनीति से प्रेरित बताते हुए विरोध जताया है। अब बात किसानों से जुड़ी बड़ी खबर की, जहां केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम कदम उठाया है। बिहार से केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर दलहन मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। इस मिशन के तहत लाखों किसानों को दलहन यानी दालों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार ने घोषणा की है कि किसानों से सीधे न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों की खरीद की जाएगी, जिससे उन्हें बाजार की अनिश्चितता से राहत मिलेगी। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन एनसीसीएफ ने राज्य के विभिन्न जिलों में 500 से अधिक खरीद केंद्र खोलने का फैसला किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और देश की दालों के आयात पर निर्भरता भी कम होगी। अब बात राजधानी दिल्ली से, जहां मुख्यमंत्री के अचानक दौरे से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित अरुणा आसफ अली अस्पताल का आज मुख्यमंत्री ने अचानक निरीक्षण किया।
इस सरप्राइज विजिट के दौरान अस्पताल प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया। निरीक्षण में पाया गया कि कई जरूरी मशीनों का रखरखाव ठीक नहीं है और ओपीडी काउंटरों पर लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने मरीजों से सीधे बातचीत कर दवाओं की उपलब्धता और डॉक्टरों के व्यवहार की जानकारी भी ली। इसके बाद उन्होंने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को फटकार लगाते हुए 15 दिनों के भीतर सभी व्यवस्थाएं सुधारने का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने साफ कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब बात एक वैश्विक चेतावनी की, जो पूरी दुनिया के लिए गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के प्रमुख ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेतावनी दी है कि ईरान और इजरायल के बीच जारी युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी असर पड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार इस संघर्ष के चलते ऊर्जा और उर्वरकों की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे दुनिया भर में करीब 3 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी की ओर धकेले जा सकते हैं। विशेष रूप से अफ्रीका और दक्षिण एशिया के गरीब देशों में खाद्य संकट गहराने की आशंका जताई गई है। यूएन ने दोनों देशों से तुरंत युद्ध विराम की अपील की है, ताकि वैश्विक सप्लाई चेन को बहाल किया जा सके और एक बड़ी मानवीय आपदा को रोका जा सके। अब बात उस बड़ी खबर की जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा को हिला दिया है। ईरान ने औपचारिक घोषणा की है कि वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों की आवाजाही को तब तक बाधित रखेगा जब तक उस पर लगे प्रतिबंध नहीं हटाए जाते। यह वही रणनीतिक समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल व्यापार होता है। आज सुबह ईरानी नौसेना ने कई संदिग्ध जहाजों की जांच भी की, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका ने इस कदम को समुद्री डकैती करार देते हुए अपनी नौसेना को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह मार्ग लंबे समय तक बाधित रहा तो वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं, जो पूरी दुनिया में महंगाई की नई लहर ला सकती है। अब बात अमेरिका से, जहां एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम ने हलचल मचा दी है। अमेरिका में नौसेना सचिव जॉन सी फेलन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पेंटागन के अनुसार उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए पद छोड़ा है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि व्हाइट हाउस के साथ ईरान के खिलाफ सैन्य रणनीति को लेकर मतभेद थे। इस्तीफे के तुरंत बाद राष्ट्रपति ने हुंकाओ को कार्यवाहक सचिव नियुक्त कर दिया है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच नौसेना के शीर्ष अधिकारी का इस तरह इस्तीफा देना सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। विपक्ष ने इस मामले में सरकार से रक्षा नीतियों पर स्पष्ट जवाब मांगा है। ग्वाटेमाला के सैंटियागुइतो ज्वालामुखी में भयानक विस्फोट। मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में स्थित सैंटियागुइतो ज्वालामुखी आज अचानक फट गया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आसमान में कई किलोमीटर ऊपर तक गर्म राख और धुएं का गुबार देखा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहाड़ से बड़ी मात्रा में लावा और गर्म पत्थर नीचे की बस्तियों की ओर गिरने लगे। नेशनल इमरजेंसी एजेंसी कॉन्ड्र ने तुरंत आसपास के गांवों को खाली करने का आदेश दिया है और रेड अलर्ट जारी किया है। अभी तक किसी की मृत्यु की खबर नहीं है, लेकिन फसलों और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है। प्रशासन ने लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी है। ब्रिटेन में नई पीढ़ी के लिए सिगरेट पर पूर्ण प्रतिबंध। ब्रिटेन की संसद ने आज एक ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है, जिसे टोबैको एंड वेप्स बिल कहा जा रहा है। इस कानून के तहत अब ब्रिटेन में 17 साल या उससे कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को सिगरेट या तंबाकू उत्पाद बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। खास बात यह है कि यह प्रतिबंध उम्र के साथ बढ़ता जाएगा, यानी इस पीढ़ी के लोग कभी भी कानूनी रूप से सिगरेट नहीं खरीद पाएंगे। सरकार का लक्ष्य 2040 तक ब्रिटेन को पूरी तरह धूम्रपान मुक्त राष्ट्र बनाना है। हालांकि तंबाकू कंपनियों ने इस कानून को उनकी व्यावसायिक स्वतंत्रता का हनन बताया है, लेकिन स्वास्थ्य संगठनों ने इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी जीत बताया है। श्रीलंका में सरकारी खजाने से करोड़ों की हेराफेरी। श्रीलंका से एक बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया है। सरकारी ऑडिट में पता चला है कि वित्त मंत्रालय के खजाने से लगभग $2.5 मिलियन, करीब 20 करोड़ रुपए रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि साइबर अपराधियों ने सरकारी बैंक के सर्वर को हैक कर पैसा विदेशों में ट्रांसफर कर दिया है और केंद्रीय बैंक के कई वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है। इस घटना ने देश की बैंकिंग सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत और मिस्र के बीच सामरिक रक्षा समझौता।
आज भारत और मिस्र ने रक्षा क्षेत्र में अपने संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाते हुए 2026-27 के लिए एक व्यापक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। काहिरा में हुई इस बैठक में दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने और खुफिया जानकारी साझा करने पर सहमति जताई। इसके अलावा भारत अपनी तेजस से लड़ाकू विमान तकनीक और मिसाइल प्रणालियों को लेकर मिस्र के साथ तकनीकी सहयोग करेगा। दोनों देशों की सेनाएं अब हर साल रेगिस्तानी इलाकों में संयुक्त युद्धाभ्यास भी करेंगी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आज जानकारी दी कि उनका क्यूरियोसिटी रोवर मंगल ग्रह पर एक नए और रहस्यमयी भौगोलिक क्षेत्र की जांच शुरू करने जा रहा है, क्योंकि यहां की मिट्टी में प्राचीन पानी के निशान होने की संभावना है। रोवर अगले 6 महीनों तक यहां की चट्टानों के नमूने लेगा और यह पता लगाएगा कि क्या मंगल पर कभी सूक्ष्मजीवों के पनपने लायक परिस्थितियां थीं। नासा ने इसके लिए एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट भी रोवर को भेजा है ताकि वह कठिन रास्तों पर आसानी से चल सके। यह मिशन मंगल पर मानव बस्ती बसाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।